भैया एक कांग्रेसी बोलता है कि जो इंडिया गठबंधन बना उस इंडिया गठबंधन से मोदी जी डरे हुए हैं। तो मोदी भक्त एक व्यक्ति ने बोला कि अच्छा पहले ये बता दो कि ये जो गठबंधन जो बना है, ये जो इंडिया संघ जो बना है, वो किसके डर से बना है, ये पहले इसका जवाब दे दो तब हम समझ लेंगे। खैर दोस्तों, चलिए, ऐसे ऐसे कांग्रेसी चूतिए तो मिलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात इन लोगों को आनी चाहिए ना कि एक समय हुआ करता था, चाहे अभी भी कहीं कहीं ऐसा राज्य में होता है कि लोग मिलजुल करके सरकार बनाए करते हैं। लेकिन आज मोदी ने ऐसी सिचुएशन हासिल कर मतलब सिचुएशन उत्पन्न कर दिया कि मोदी के डर से लोग मिलजुल करके विपक्ष बना रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि जितना मोदी जी का अकेले सीट है, उतना तो विपक्षों के गठबंधन को सभी को मिला करके भी सीट नहीं है। तो सोचिए कि कैसे इन लोगों को चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा होगा इन विपक्षियों को डूब मरने के लिए, कि आखिर एक व्यक्ति ने आकर के इतनी इनकी सिचुएशन ऐसी टाइट कर दी, इतनी हालत ख़राब कर दी ना कि पानी मांगने तक भी दुबर है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी शर्म की बात इन लोगों को यही मतलब शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से जो व्यक्ति देश के प्रगति के लिए दिन रात काम कर रहा है, देश के विकास के लिए हमेशा सोच रहा है किसी प्रकार देश की स्थिति सुधरे, देश का जीडीपी सुधरे, देश में बेरोजगारी खत्म हो, देश में जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोगों को अच्छी खासी सरकारी सुविधाएं मिले और देश का किसी न किसी तरीके से प्रगति होता रहे। लेकिन उस व्यक्ति के सोच को लोग हराना चाहते हैं, उस व्यक्ति को काम को लोग रोकना चाहते हैं। और वही मिल करके सारे के सारे जो चोर लुटेरे हैं, जो बरसों से भारत के धन संपत्ति पर, भारत के जो खजाना है उन पर उनका निगाहें बैठा हुआ है। और उन लोगों का जितने भी विपक्षी हैं, उन लोगों का सारा यही मकसद है कि हमारे बाल बच्चे विकसित करें, जनता के, देश के गरीब बच्चे विकसित नहीं करें। और इसी मकसद से वो अपने अपने बाल बच्चों को अपने इलेक्शन में उतारना चाहते हैं। तथा उन लोगों का प्रयास है कि हमेशा से जो देश का संपत्ति है, देश का जो खजाना है, उस पर हमारा हाथ रहे और हम जैसे चाहे अपनी बाप की जागीर समझकर उस संपत्ति का यूज करते रहें। और यही जो मानसिकता है इन चमचों की, इन कांग्रेसियों के और सारे के सारे जो गठबंधन है, केजरीवाल हो गया, अखिलेशवा हो गया, और बिहार में किस तरह से 30-32 साल से किसी खास 2-3 व्यक्ति के द्वारा किस तरह से बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से बिहार के संपत्ति को लूटा जा रहा है, ये चीज़ किसी से दूर नहीं है। अब दोस्तों, एक कंपेयर कर सकते हैं कि बिहार में तेजस्वी नीतीश यादव तथा नीतीश कुमार तथा लालू यादव आज तक 30-35 सालों से जब वहाँ राज करते आ रहे हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पर क्या उखाड़ लिया। लेकिन आज वही आप कंपेयर कर लें गुजरात की, तो गुजरात को नरेंद्र मोदी ने कैसे सिर्फ 15 सालों में इतना विकसित कर दिया। यदि आप बोलेंगे ना कि देश में सबसे अच्छा राज्य, सबसे विकसित राज्य कौन है, तो कोई भी अंधा व्यक्ति भी बोलेगा कि हाँ, गुजरात है, जो देश देखा है। तो अब सोचिए कि मोदी जी का हमेशा से सपना रहा है, मोदी जी का हमेशा से सिर्फ रहा है, मकसद रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे, राज्य की भलाई के काम करेंगे, देश की भलाई के काम करेंगे। लेकिन कुछ चूतिए लोग हैं जो विपक्ष में आ करके राजनीति करने के ढोंग पर देश के संपत्ति को लूटना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं और हड़प भी रहे हैं। तो वो लोग आज प्रयास कर रहे हैं कि हम मोदी हरा दें, जो कि उनके औकात में नहीं है, उनके पास की बात नहीं है।